जय हो बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हमारे प्यारे सभी भक्तगण, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि जब एक बागेश्वर धाम का भक्त ने एक बिल्ली पालने वाले लड़की को बहुत ही सुंदर सबक सिखाया, और वह सबक हम सबको भी सीखना चाहिए। एक बार की बात है कि एक सेठ की कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। जब उस सेठ को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती थी तो अब बागेश्वर धाम के मंदिर में गया। वहां पर उसने विनती किया, मन्नतें की, और उस बागेश्वर बाबा की कृपा से उस सेठ को एक सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई। बहुत दिनों के बाद एक कन्या की प्राप्ति भी हुई। वह अपनी लड़की को, अपनी बेटी को जो पैदा थी उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। दिन पर दिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका प्रेम बढ़ता गया। लेकिन वह बागेश्वर बाबा की कृपा से हुई थी, इस कारण से वह बहुत भाग्यशाली लड़की थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उस सेठ का कारोबार भी बढ़ता गया। वह सेठ अब पहले से और अधिक धनवान हो गया, लेकिन वह अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता था, अथाह प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी पुत्री को प्रेम करता था। कुछ भी जाता अपनी बेटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता। एक बार की बात हुई कि वह सेठ देशाटन पर गया हुआ था। जब वहां से वह वापस आता है तो सोचता है कि मैं अपनी पुत्री के लिए क्या ले चलूं। मेरी बेटी अकेले घर पर कितने दिनों हो गए उसको देखे हुए। मैं अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को ले जाकर कुछ सुंदर से उपहार देना चाहता हूं। वह सेठ ढेर सारे सामान खरीद लेता अपनी बेटी के लिए, और वह घर की ओर चलता है। जब घर पर पहुंचने वाला होता है तो रास्ते में उसको एक छोटा सा प्यारा सा एक बिल्ली का बच्चा रास्ते में नजर आता है। उस बिल्ली की मां कहीं बिछड़ गई थी। वह सेठ उस प्यारी सी बिल्ली के बच्चे को उठा करके घर ले आता है, और अपनी बेटी को ढेर सारे उपहार के साथ वह उस बिल्ली के बच्चे को भी अपनी बेटी को दे देता है। जब उसकी बेटी उस बिल्ली को, बच्चे को देखती है, बहुत ही प्यारा सा खुश हो जाती है। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सेठ ने बहुत सारे उपहार भी दिया था, लेकिन उस सारे उपहार को इग्नोर करके वह बिल्ली के बच्चे को ज्यादा पसंद करने लगे। सेठ के दिए गए उपहार को एक कुछ ना समझी, वह बिल्ली के बच्चों में खो गई। वह दिन भर अब बिल्ली के बच्चे के साथ रखती। वह उस बिल्ली के बच्चे का एक सुंदर सा नाम भी दे दिया, मानो। वह जब भी मानो कहती थी तो वह बिल्ली का बच्चा, वह बिल्ली दौड़ करके उसके पास चली आती थी। यहां तक कि वह लड़की उस बिल्ली के आगे अपनी मम्मी पापा को भी भूल चुकी थी, बल्कि उस बिल्ली का लगाव उस लड़की से बहुत अधिक बढ़ता गया। वह बिल्ली ना तो उस सेठ के पास रहते थे, ना तो वह सेठानी के पास, बस वह बिल्ली हमेशा उस लड़की के पास ही रहती थी, मानो। लेकिन अचानक हुआ क्या, एक बार की बात हुई कि शाम के समय सभी लोग सोए हुए थे, और उसी दिन वह बिल्ली गायब हो जाती है। जब वह बिल्ली गायब हो जाती है, सवेरे उठती है, बिल्ली को खोजती है वह लड़की, लेकिन बिल्ली नहीं मिलती है। वह अपने पिताजी से कहती, पापा बिल्ली गायब हो गई है, बिल्ली को खुजवाइए। पूरा घर भर सभी लोग मिल करके उस बिल्ली को खोजते हैं, लेकिन बिल्ली नहीं मिलती है। कुछ दिन हुआ, जब बिल्ली नहीं मिली, बेचारी वो अपना सब कुछ त्याग दी। उसको भूख नहीं लगते थे, सही से खाना नहीं लगती थी, उसका स्वास्थ्य अब खराब होने लगा। पिताजी ने सोचा कि मेरी बेटी का बिल्ली के बिना दम घुट रहा है। उसने अपने दरबारियों को, अपने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो बिल्ली को ढूंढो, 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 500 सोने के सिक्के का नाम सुनकर के बेचारे पूरे महल में हर तरीके से अच्छे से ढूंढे। उस सेठ की लड़की ने कहा, पापा ऐसे नहीं मिलेगी बिल्ली, उस रकम को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, और पूरे अपने अगल बगल सभी तरह घोषणा करवा दीजिए कि जो भी
बिल्ली का वो बच्चा अर्थात बिल्ली को पकड़ कर ला करके दे देगा मेरी मानो को, तो उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ऐसा कहने के अनुसार सेठ ने 1000 सिक्के का घोषणा कर दिया बिल्ली के बच्चे को अर्थात बिल्ली को लाने के लिए। पूरा अपना अगल बगल का इलाका सब ढूंढा गया, लेकिन तो भी बिल्ली का पता नहीं चला। बहुत ही बेचारी परेशान थी उस बिल्ली के बिना। हमेशा उस बिल्ली के बारे में सोचती, बिल्ली के साथ बिताया गया वक्त को सोचती, सही से खाना नहीं खाती, दिन भर इस रूम में पड़ी रहती, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। पिता ढेर सारे उपहार लाता ताकि अब मेरी बेटी मान जाए, लेकिन वह बेटी का ध्यान उस बिल्ली के साथ था। वह हमेशा अपने मानव के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन एक बार एक हमारे सज्जन पुरुष जो बहुत ही बड़े बागेश्वर धाम के भक्त थे, उनके घर पर पहुंचे, जो उनके गुरुजी महाराज थे। जब उनको खबर पता चलती है कि उस सेठ की लड़की बिल्ली के बिना व्याकुल है, वह उनके घर पर जाता है और उस लड़की से मुलाकात करते कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, तुम बागेश्वर बाबा की कृपा से तुम्हारा यहां पर जन्म हुआ है और तुम किसी दूसरे प्रकार के प्राणी को घर में रखोगी, ये उचित नहीं है। वो लड़की बोलती, नहीं, मैं उस बिल्ली को हर प्रकार का सुख देती थी, हर प्रकार से खाने पीने को, रहने को, एक सुंदर सा उसके लिए मैं घर भी बनवाई थी, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देती, समय से दूध पिलाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन तो भी मेरी बिल्ली गायब हो गई है। तो वह सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से जो वहां पर भक्त पहुंचे थे, उसने कहा कि यदि बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं कि जिस तुम बिल्ली को कह रही हो पकड़ने के लिए, वह बिल्ली अपने परिवार के अर्थात अपने ही प्रकार के लोगों में रह करके बहुत खुश रहती है। शायद वह जंगल में चली गई हो, क्योंकि वह अपने ही जात के लोगों के साथ रहना उसे, चाहे तुम भले ही सब कुछ उसे अच्छे दे सकती हो, लेकिन तुम एक घर बंद घर में रह करके तो उतना उससे प्यार नहीं दे सकती हो जितना वह खुले में रह करके जी सकती है, जितना खुले में रह करके अपना वो पा सकती है। उसका यह बात उस भक्त का उस लड़की के कानों में गूंजने लगती है। तब तक शाम को एक खेलता हुआ बच्चा आता है, कहता, दीदी दीदी, मेरे को आपकी बिल्ली जैसे एक बिल्ली नजर आई है, लेकिन वह जंगल में टिकी है। शायद जो आपकी बिल्ली थी उसी दिन गायब हुई कि जिस दिन जंगल की बिल्ली आपके घर पर आई थी, शायद वह उन्हीं के साथ चली गई होगी जंगल में। तो वह लड़की कहती, ठीक है, अगले दिन अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए हम चलेंगे। वह सेठ अगले दिन तैयारी बनाता है, कहता, बेटी तुम अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, क्योंकि बिल्ली को ढूंढने में हम भी मदद करेंगे। वह लड़का भी साथ में चलता है और चलते हैं लोग जंगल में उस बिल्ली को ढूंढने। ढूंढते 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 लेकिन बिल्ली का कोई पता नहीं चलता है। वह छोटा सा लड़का जंगल झाड़ियों में जा करके ढूंढता है उस बिल्ली को, लेकिन नहीं पता चलता है। तो छोटा सा बच्चा, जो छोटा वाला लड़का था, वह कुछ अजीब नजारा देखता है और जल्दी से बुलाता है, दीदी इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? अरे इधर आइए ना। वो लड़की उस बच्चे के कहने के अनुसार उस लड़का जहां पर बुलाता है, उस झाड़ी के रास्ते होते हुए वो लड़की उस लड़की के पास पहुंचती है और वहां पर देखती क्या सुंदर सा नजारा। देखती है कि एक जगह बहुत ही सुंदर सी हरियाली जगह है, चारों तरफ झाड़ियां घेरी गई हैं और उस जगह पर कई सारे बिल्लियां, सुंदर सुंदर बिल्लियां घूम रही हैं, खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। वो लड़की उस झाड़ियों को पार करते उस हरे जगह पर जाती है और मानो मानो कर करके बुलाती है। तब तक उसी में से उसकी बिल्ली निकल करके आती है और उसके पास खड़ा हो जाती है। जैसे ही वह लड़की अपनी बिल्ली को देखती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो अपनी बिल्ली को उठाती है और अपनी गर्दन से, अपने गले से लगा करके सिमोट लेती है
और उसको बदन पर प्यार से सहलाने लगती है, उसको अपने दिल से लगा लेती है। मेरी बिल्ली तू कहाँ चली गई थी, मैं तेरे बिना कितना व्याकुल थी। और जैसे ही यह सब नजारा चल ही रहा होता है, तब तक बिल्ली उसके गोद में से, उस लड़की के गोद में से उछल करके चली जाती है उस झाड़ी में जहां पर वह 2 बच्चों को जन्म दी रहती है। वह अपने बच्चों से लगती प्रेम करने, चाटने लगती है, उनको गले लगाने लगती है, दूध पिलाने लगती है। और जब इस नजारा को देखती है तो उस बागेश्वर धाम भक्त ने जो कहा था कि जो आपकी बिल्ली अगर जंगल में चली गई होगी तो अपने ही परिवार, अपने बच्चों के साथ जो खुशी मिल सकती है उसको आप वो खुशी नहीं दे सकती हैं। वह खुला में रह करके जो जीवन व्यतीत कर सकती है आप इस बंद कमरे में नहीं दे सकती, भले ही आप सब कुछ उसको दे सकती। यह बात उस लड़की के दिमाग में बैठ गई थी। उसके पिताजी ने कहा बेटी चलो शाम हो गई है, अपनी बिल्ली को ले लो, चलो हम लोग घर चलते हैं। वो लड़की कही नहीं पिताजी, अब मैं बिल्ली को नहीं ले जाऊंगी। ये खुल करके यहाँ पर खुशी से रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही, अपने ही जात के प्रकार के लोगों में रह रही है, इसका खुशी यहीं पर है। हम लोग इसके खाने के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं, हमेशा इसके खाने के लिए यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अपने महल में, अपने घर में नहीं ले जाएंगे, उसके स्वतंत्रता छीन जाएगी। हम लोग खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर कर देंगे। और सेठ की लड़की ने वहीं पर उसको बढ़िया से चारों तरफ से उसको घिरवा दिया और वहां पर लिख दिया मेरी प्यारी बिल्ली मानो, मानो का घर। वह सेठ की लड़की हमेशा वो वहां पर आती, उस बिल्ली को खाने उन्हें दे करके चली जाती है। मेरे प्यारे सभी भाइयों, सभी भक्तगणों, हमें किसी भी परिंदा जानवरों को पालतू नहीं बनाना चाहिए, घर में बंद करके नहीं रखना चाहिए। जो भी लोग किसी पंछी को, किसी को भी यदि पैक करके रखते हो, बहुत बड़ा पाप है। यदि आपको एक बंद कमरे में रखा जाए तो क्या होगा, सब सुखी दिया जाए लेकिन आप नहीं रह सकते। वैसे ही सबका जो स्वतंत्रता से घूमने फिरने रहने का उनको जिंदगी मिली, आप उनकी जिंदगी को छीन लेते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। नहीं करना चाहिए। जैसा कि बागेश्वर धाम को उस भक्त ने उस बिल्ली पालने वाली लड़की को प्यारा सा सबक सिखाया, उससे हम लोगों को भी सबक लेनी चाहिए।